तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, जिसमें तालिबान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौजूद 2 पाकिस्तानी पोस्टों को कैप्चर कर लिया है और लगभग 19 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है। इसकी जानकारी तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दी जा रही है, जहां तालिबान द्वारा डूरन लाइन पर पाकिस्तानी आर्मी के साथ चल रही इस इंटेंस फाइट में हैवी आर्टिलरी और मशीन गन्स का यूज किया जा रहा है। और अभी तक आ रही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तालिबान ने पाकिस्तान की कई पोस्टों को जला दिया है और इनके बीच फाइट अभी भी चल रही है। दरअसल इस सब की शुरुआत 25 दिसंबर को पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक से हुई थी, जिसमें 46 लोगों की मौत, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल थे। जिसके बाद तालिबान की तरफ से इस अटैक का बदला लेने के लिए लगभग 15,000 तालिबान फाइटर्स ने पाकिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसी के साथ पाकिस्तान के लिए मुसीबत सिर्फ अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में तालिबान का ट्विन ब्रदर कहे जाने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी है, जिसने पाकिस्तान के इस हमले का विरोध किया था। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जिस समय पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान में बैठकर तालिबान के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को लेकर बात कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में 2 पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हैं, जहां एक तो है शहबाज शरीफ की और दूसरी है पाकिस्तानी आर्मी की। आखिर क्यों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी? अगर पाकिस्तानी आर्मी की माने तो अफगानिस्तान के पख्तीका इलाके में एंटी पाकिस्तान ग्रुप को ट्रेनिंग दी जा रही थी। यह तो आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान में शायद ऐसा कोई दिन जाता है जब पाकिस्तान में किसी इलाके में ब्लास्ट ना हो, और पाकिस्तान में इस समय न जाने कितने टेररिस्ट खुले आम घूम रहे हैं, जिनको पकड़ने की पाकिस्तान कभी हिम्मत भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस समय गरीबी और आतंकवाद दोनों से जूझ रहा है, और इसका कारण भी पाकिस्तान खुद है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1990 से, जब यूएस द्वारा पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को तैयार करने के लिए फंड किया जा रहा था। उस समय पाकिस्तान तालिबान की ट्रेनिंग और वेपन दोनों तरीके से सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने में मदद कर रहा था। इससे पाकिस्तान को भी खूब यूएस डॉलर्स मिल रहे थे, और सोवियत यूनियन के गिरने के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया और पाकिस्तान की फंडिंग भी रुक गई थी। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने के लिए टेररिस्ट कैंप की शुरुआत की, जिनको पाकिस्तान ने ट्रेनिंग और हथियार देकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान को शुरुआत में काफी सफलता मिल रही थी, क्योंकि 1990 में कश्मीर के अंदर आतंकवाद अपने चरम पर था, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ रहा था। लेकिन जब यूएस पर 9/11 अटैक्स हुए तो यूएस बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान में वापस आया और पाकिस्तान की फंडिंग फिर से एक बार शुरू हो गई। भले ही यूएस तालिबान को खत्म करने में पाकिस्तान को पैसे दे रहा हो, लेकिन पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल तालिबान और बाकी टेररिस्ट ग्रुप को जिंदा रखने में कर रहा था। इसी दौरान पाकिस्तान में भी तालिबान ग्रुप बनाया गया, जिसका नाम था तहरीके तालिबान पाकिस्तान। यह ग्रुप तालिबान की ही तरह पाकिस्तान में शरिया लॉ लाना चाहता था, और जब अमेरिकन फोर्सेज ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया और अफगानिस्तान का कंट्रोल एक बार फिर तालिबान के हाथों में चला गया, इसकी खुशी अफगानिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में मनाई जा रही थी। जिसके बाद पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया कि यूएस से लड़ने में तालिबान की मदद पाकिस्तान ही कर रहा था। लेकिन यूएस फोर्सेज अफगानिस्तान से जाते समय $7 बिलियन के हथियार अफगानिस्तान में ही छोड़ गई। जिनका इस्तेमाल अब तालिबान द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ही किया जा रहा है, और अफगानिस्तान में तालिबान को मिली जीत की वजह से अब टीटीपी ग्रुप भी पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। हालांकि टीटीपी ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर ऑलरेडी कब्जा भी कर लिया है। इसी के साथ बलूचिस्तान में बलोची लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तानी फोर्सेज को लगातार अपना टारगेट बना रही है और सीपेक्स प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है। अब पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी एक सिविल वॉर शुरू हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई से जनता और टेररिस्ट ग्रुप से पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोनों परेशान है।